Hello students, our today's topic is test of divisibility in the chapter playing with numbers. So it is very important and interesting topic. अब इसमें आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ 5 नंबर से ही टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है और वो है बाई 2, 3, 5, 9 एंड 10. तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इट मीन्स हम किसी नंबर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है. तो इसके लिए ना शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कुछ हमारी रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नंबर कितने से डिवाइड हो सकता है. अब फर्स्ट वन वी विल स्टार्ट विद बाय 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. अब कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, इसका हमें कैसे पता चलेगा? इफ़ वंस प्लेस डिजिट इज इवन, अगर जो वंस प्लेस डिजिट है वो इवन होगा, इवन दैट मीन्स उसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. इसके लिए बाय 2 के लिए एग्जांपल लेते हैं हम 32. अब इसके वंस प्लेस पर 2 डिजिट है, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 2. अगर इसी को ही हम कोई बड़ा डिजिट हम ले लेते हैं 8032. अब क्या हम कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है? येस, बिकॉज द वंस प्लेस डिजिट इज 2. इसी तरीके से अगर और एग्जांपल लेते हैं 499. तो अब ये बताइए कि क्या हम कह सकते हैं कि 499 इज डिविजिबल बाय 2? नो. वाई? बिकॉज द वंस प्लेस डिजिट इज 9, दैट इज नॉट एन इवन नंबर, इट इज़ एन ऑड नंबर. सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 हमारे पास यही होती है कि इफ़ वंस प्लेस डिजिट इज इवन, अगर वंस प्लेस डिजिट इवन हो. अब नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स, if the sum of its digit is divisible by 3, that means we can say that the number is divisible by 3. For example, अगर हम लेते हैं 343, तो पहले सबसे पहले हमें इस नंबर को जो इसके डिजिट्स हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. दैट इज़ 3 + 4 + 3, और जो हमारा टोटल आता है वो आता है 10. तो क्या 10 3 से डिवाइड होगा? नो. अगर 10 3 से डिवाइड नहीं है, सो वी कैन से दैट 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3. इसी का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं. हम लेते हैं 72. अदर एग्जांपल 72, और इसका हमें चाहिए 3 से डिविजिबिलिटी के लिए. तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा कि इसके डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स 7 + 2 = 9. और अगर 9 जो सम आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वी कैन से दैट द नंबर 72 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे हमारा सम आया 9 और 9 3 से डिविजिबल है, सो 72 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबल बाय 5. बहुत ही सिंपल है बेटा ये हमारे रूल्स, इनको लर्न भी करना पड़ेगा और आपको एक अलग से टेबल बना के लिखना भी पड़ेगा. डिविजिबल बाय 5, जैसे हमने वंस प्लेस 2 में किया था कि वंस प्लेस डिजिट पे हमारे पास क्या आना चाहिए? इवन नंबर. तो ऐसे ही अगर 5 के लिए डिविजिबिलिटी देखनी है तो इफ़ वन प्लेस डिजिट इज, इफ़ वंस प्लेस डिजिट इज 0 और 5, अगर वंस प्लेस डिजिट पे 0 या 5 है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक 247. तो इसका वंस प्लेस डिजिट देखेंगे, यहाँ पे वंस प्लेस पे ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं जैसे 950, अब इसके वंस प्लेस पर 0 आया है, इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. अगर कोई और नंबर लेते हैं 845, इसके वंस प्लेस पर 5 है, सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9. इसके बीच के और भी नंबर्स हैं जैसे 4 है, 6, 7, 8, इसके बाद भी और डिजिट्स हैं, बट आपके सिलेबस में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ही नंबर्स हैं तो उन्हीं को ही हम फॉलो करेंगे, बाकी को हम बाद में देखेंगे. अब डिविजिबल बाय 9 के लिए डिविजिबिलिटी होगी क्या? जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी की थी सेम वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी होगी. तो क्या होगी? इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स
digits is divisible by 9. दैट मीन्स एक एग्जाम्पल लेते हैं 729. अब इसका सम करके देखना पड़ेगा इसके डिजिट्स का 7 + 2 + 9 और डिजिट्स का सम कितना आएगा 7 + 2 9 एंड 9 + 9 18. तो क्या ये जो सम आया ये 9 से डिविजिबल है? यस. सो वी कैन से दैट 729 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. अगर इसके प्लेस पे हम नंबर लेते 728 तो भी हमें रूल तो यही फॉलो करना पड़ता 7 + 2 + 8 और इसका सम आता 17. फिर हम देखते कि जो सम आया है 17 क्या वो 9 से डिविजिबल है? नो, नहीं है. तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा. लेकिन इसमें एक और है बेटा, थोड़ा सा रिमेंबर करने की बात है कि अगर कोई नंबर इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वी कैन से दैट द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा. बट इसके अपोजिट नहीं होगा. हम ये नहीं कह सकते कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा. नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी में डिविजिबल बाय 10. डिविजिबल बाय 10 जैसे हमने 5 में किया था कि उसके वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए, तो 10 में जो हम करेंगे उसके वंस प्लेस पर ओनली 0 ही होना चाहिए. इफ़ वन प्लेस इज वंस प्लेस डिजिट इज 0. अगर वंस प्लेस डिजिट पे 0 है तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. जैसे 2400 तो इसके वंस प्लेस पर क्या आया 0, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा. अगर हम और कोई नंबर लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 3045, अब क्या देखेंगे उसका वंस प्लेस डिजिट, तो वंस प्लेस डिजिट पे 5 है. इट इज़ डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 10. 5 से तो हो जाएगा लेकिन ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा. तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ थी डिविजिबिलिटी की. डिविजिबल, इनके बीच में भी बेटा और भी नंबर्स हैं, उनको हम बाद में कवर करेंगे, बट इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही रिक्वायर्ड है तो हम इतना ही करेंगे. डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 5, 9 एंड 10. आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे. अब बच्चों इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि इफ़ 62x इज़ डिविजिबल बाय 2. अगर एक नंबर दे दिया 62x इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ divisible by 2, then what are the possible values of x? Then what are the possible values of x? तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी? अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास 6, 2 और x, और हमें बताना है कि x की पॉसिबल वैल्यूज़. डिविजिबिलिटी बाय 2 में हमने पढ़ा था कि अगर वंस प्लेस पर इवन नंबर आ जाए तो x हमारा वंस प्लेस पर है, तो इसका जो आंसर हो सकता है वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? इवन प्लेस पे x विल बी 0, 2, 4, 6 एंड 8. ये सभी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं. अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि इफ़ 62x इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर इसी क्वेश्चन को हम बाय 3 कर लें तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x? अब 3 की पॉसिबिलिटीज़ के लिए, डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा? 3 के लिए हमारे पास हमारा रूल जो है वो है हमें इन डिजिट्स को प्लस करना होगा, क्योंकि हमारा नंबर है 62x और 3 की जो डिविजिबिलिटी है उसमें हम डिजिट्स को ऐड करते हैं. तो जब हमने डिजिट्स को ऐड किया तो यह आया 6 + 2 8 + x, और हमें चाहिए 3 के लिए डिविजिबल. तो देखिए 3 का टेबल 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ये चलता है हमारे पास. अब हमारे पास 8 तो है, अब 8 में कितना नंबर और प्लस करें कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए. देखिए 3 और 6 तो छोटा हो जाता है 8 से. अगर हम इसे 9 बना दें, इट मीन्स 8 में अगर हम 1 और प्लस कर दें तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा 9 के.
तो ये हम कह सकते हैं कि द पॉसिबल वैल्यू इज़ 1, क्योंकि 8 में कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3। लेकिन इसकी यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ और भी हो सकती हैं, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे हम 8 में 4 भी प्लस कर सकते हैं ताकि जिससे हमारे पास 12 आ जाए, तो वो भी डिविजिबल है। सो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो आपको इसमें लिखनी होगी। सेम इसी तरीके के अगर और क्वेश्चंस आते हैं जैसे 5 और 10 के लिए या 9 के लिए, तो उनमें भी हमें जो हमने अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट के जो भी रूल पढ़े हैं उन्हीं को फॉलो करके उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। और ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ये कहीं पे भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछ लिए जाते हैं। सो इनको ध्यान से करना, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स।